जय बोलो संत रविदास गुरु जी की जय। जय बोलो संत रविदास गुरु जी की जय। पंचतत्वों को धर्म मानकर चलने वाला निस्वार्थ दौर, मानवता को सर्वश्रेष्ठ मानकर धरती को स्वर्ग बनाया ऐसा एक दौर। पंचतत्वों ने धर्म का मार्ग दिखाया दौर वो था। आदमी है या वो औरत किसी में भी नहीं था। तेरा मेरा अपना जैसे बोल नहीं ऐसा जग था। पंछी जैसे आजादी थी वो भी क्या ही जीवन था। नियम निबंधन कुछ भी नहीं था वो भी क्या ही जीवन था। वो ही ऐसा दौर था जिसमें स्वर्ग यही इस धरती पर था। वो एक ऐसा दौर था जब आर्य संचार जाति ने रखा कदम। स्वर्ण युग को वर्ण युग बनाकर वेदों ने जब किया सब कुछ खत्म। इंसानों के नस्ल बचाने औरत का सुरक्षा बढ़ाया। मातृदेवो भव, बस यही एक कारण था जब नर नारी का भेद बढ़ाया। मौका देकर आर्य ने जब नर नारी का भेद बताया। नर पे जड़ दी जिम्मेदारियां, नारी को दी कई रीतियां। दे दिया यकीन हमें बस इतना कहकर कि वेदों में लिखा है। उसी समय में परिवार व्यवस्था पनप चुकी थी। जिस तरह का काम कर रहा उस हिसाब से अलग कर दिया। माहिरता के नोक पे समाज को वो परखने लगे। 4 हिस्सों में बांट दिया, जात पात को आग दिया। इस हाथ से माल उठाकर उस हाथ में धर दिया। हर वृत्ति के लोग सभी घुल मिलकर रहने लगे। इसी का नाम है वेदों का युग, स्वर्ण युग के नाम से जानेंगे। संत रविदास, संत रविदास, संत रविदास, संत रविदास। राज्य शासन के अत्याचारों का दौर था। उपनिषदों के फैलते जहर का दौर था। कबीले गए, कन बन गए, राजा और राजगुरु उभर के आए। राज्य शासन को उपनिषद सा करार दिया। लोगों में पालन के नाम पर जम के तकरार किया। तरह तरह के कुतंत्रों से भेदभाव को बढ़ावा दिया। कई तरह के दंगों से समाज में तनाव बढ़ाया। बेईमानी को दिया मुकाम, हरियाली का मिटा निशान। नारी बन गई वैश्यामूर्ति, हिंसा बन गई एक प्रवृत्ति। इन्हें देख विचलित राजन सिद्धार्थ का हुआ आगमन। क्यों दुखी है मानव जीवन, इसी सोच में पड़ गया राजन। उन्होंने जाना कि आशा, अधिकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट मानव जीवन के सभी दुखों का कारण है। उपनिषदों का दौर था ये, जानलेवा युग था ये। असमानताओं का आदर डालकर अधिकार का गुलाम बनाने वाला डीएनए था।
इंसान को अंधा बनाने वाले कपट भरे दिन थे वो, धर्म को इंसानियत से भी बढ़कर दिखाने वाले पासे थे वो। खून खराबे मूर्ता से बौद्ध धर्म का विनाश किया, त्योहारों के नाम पे बुद्ध का नाम मिटा दिया। अनगिनत कई जाति बनाकर लाखों में लिख दिए विचार, कोटि देवता के भक्ति में जीना ये कैसा संस्कार। ओम हवन के नाम पे भर दिया भूसा भेजे में, औरत को फिर बेच दिया बाल विवाह के मेले में। देवदासी जोगिनी कहकर नारी का अपमान किया, सती सहगमन को आग दिया, नारी का परिहास किया। अपना धर्म ही श्रेष्ठ धर्म है कहकर जात पात का लोभ किया, हिंसा को बढ़ावा देकर खुद राक्षस बन गए। खान पान के मजे लूट कर डूब गए, श्रृंगार में तप कर लूट लिया, सरकारी खजाना छुपा दिया मंदिर में ढककर। जन्म और पुनर्जन्म के ढोंग रचाए, आत्मा परमात्मा कहकर नियम बनाए। ऐसा वक्त था जिसने सबको उल्लू बनाया, वक्त था ऐसा धर्म के नाम पर सबको लड़ाया। हाय भक्ति, डर, मूढ़ता, संस्कृति, धर्म जैसी चीजों को दिमाग में भर दिया। संत संत रविदास, संत संत रविदास, संत संत रविदास, संत संत रविदास। आर्य राजा गुरुओं के द्वारा की गई घोर पाप, इस्लाम और मुस्लिमों के द्वारा शासित होना था एक अभिशाप। आर्यों के षड्यंत्र को राजाओं ने भग्न किया, क्रोधित राजगुरुओं ने तब इस्लामी को आमंत्रित किया। कई राज्य और कई धर्मों का भारत में निर्माण हुआ। आर्यों ने षड्यंत्र किया, राज्यों का विनाश किया। कुछ राजा जान पे लड़ गए, कुछ राजा धर्म को बदल गए, कुछ राजा शर्म में चले गए, कुछ राजा बलि चढ़ गए। दौर ऐसा था दबाव में आकर मजहब बदला लोगों ने, हद से बढ़कर नारियों को रानी बनाया इस्लामों ने। इन रानियों को देखकर राजगुरुओं का खून खौल उठा। इसी असहनता में आर्यों का भी नस्ल मिटने लगा। खजाना जो मंदिर में छुपा था लूट लिया इस्लामों ने। अंग्रेजों से हाथ मिलाया सभी आर्य ब्राह्मणों ने। यंत्र मंत्र और षड्यंत्र से खून किया गंदा आर्यों ने। मतभेद का जहर उगलने वाला डीएनए वही था। मजहब बदलकर आर्यों ने किया पीठ पीछे से वार। व्यापार के सिलसिले में आए अंग्रेजों ने राजगुरुओं को किया बहिष्कार। व्यापार के सिलसिले में अंग्रेजों का हुआ आगमन। आर्यों के मदद से हुआ था उनका कल्याण। आर्य ब्राह्मणों के वजह से किया देश पर आक्रमण। धीरे धीरे अंग्रेजों ने आर्यों के दिमाग को पहचाना। उन्होंने जाना कि आर्य कभी भी पीछे से वार कर सकते हैं। राजगुरुओं को पद से हटा दिया उन्होंने। गवर्नर और वाइसरॉय के रूप में अंग्रेजों को ही नियमित किया। अंग्रेजों ने दिया बढ़ावा हर औरत की शिक्षा को। जट से उठा के फेंक दिया था सती सहगमन की प्रथा को। कुशलता के आधार पर शूद्रों को भी पढ़ने और नौकरी करने का मौका दिया। विचलित हो आर्य सभी खाक में मिल गए। बदले की आग में राजगुरु सब छल कपट पर उतर आए। त्योहार व्यवहार संस्कृति के नाम पर हमारे डीएनए को जगाकर सिविल वार की तरफ कदम बढ़ाया। समस्त भारत अंग्रेजों के खिलाफ हुआ।
जीत की कसौटी पर भारत माँ ने फिर से एक बार आजादी की सांस ली। प्रजातंत्र के आधार पर राज्याधिकार बहुजनों को है मिलना। संविधान कहता है हर महिला को प्रगति के दिशा पर है ले जाना। फूले द्वारा दर्शित मार्ग को मूलवासियों ने अपनाया। शिक्षा पर आधारित जीवन जान लिया था लोगों ने। गांधी और नेहरू के कारण संविधान प्रारंभ हुआ, वही है बदलाव का कारण, बदलाव का कारण, बदलाव का कारण, बदलाव का कारण। अंबेडकर के ज्ञान से, अंबेडकर के त्याग से, अंबेडकर के साहस से संविधान चमक उठा। मां से मिला जीवन तुझे, वो जीवन अंबेडकर से रोशन हुआ। बराबर है सभी मनुष्य, ऐसा संविधान ने कहा। राजगुरुओं के षड्यंत्रों का खात्मा करने का समय आया। क्षमा करना, रहम करना आर्यों के पक्ष में बहुत दूर की बात थी। अपना हो या पराया, हर गुनाह की सजा दी संविधान ने। वोट देना सबका हक है, ये कहा संविधान ने। स्त्री पुरुष की समान का हक दिया संविधान ने। जरूरत के हिसाब से संविधान का संशोधन करते हुए बहुजनों को चाहिए कि वे संत रविदास के बताए धर्म मार्ग पर भारत को प्रगति की ओर ले जाए। सदियों से हमारे अंदर की कल्चरल डीएनए को जड़ से निकाला संविधान ने। जीवन को जगाया संविधान ने। बल्ले बल्ले अम्बेडकर की जय कर